और मासूम ननद। गांव धर्मपुर अपने सीधे सादे लोगों के लिए जाना जाता था। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे भाई बहन रवि और राधा। राधा महज 16 साल की एक सीधी सादी, मासूम और मेहनती लड़की थी, जो बचपन में ही माँ बाप को खो चुकी थी। बड़े भाई रवि ने ही उसे माँ बाप की तरह पाला था। रवि खेतीबाड़ी करता था और राधा घर संभालती थी। दोनों में गहरा प्यार था। समय के साथ रवि की शादी की बात चली और गांव के पास के कस्बे से सुमन नाम की लड़की से रिश्ता तय हो गया। सुमन खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका स्वभाव उतना ही छलकपट से भरा था जितना चेहरा सुंदर। शादी के शुरुआती कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य चला, लेकिन धीरे धीरे सुमन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुमन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि रवि अपनी बहन से इतना प्यार करता है। वह राधा को ताने मारने लगी, अब ये लड़की कितनी बड़ी हो गई है, अब इसे ससुराल भेजो। घर का काम सारा मुझे ही करना पड़ता है आदि। जबकि सच्चाई यह थी कि राधा ही सारा काम करती थी और सुमन दिन भर आराम करती। धीरे धीरे सुमन ने रवि के कान भरने शुरू किए। तुम्हारी बहन मुझसे जलती है, वह कहती। वो चाहती है कि तुम मुझे प्यार न करो। रवि, जो सुमन से बेहद प्रेम करता था, उसकी बातों में आने लगा। राधा की मासूम आंखों में अब हर रोज आंसू झलकते थे, लेकिन वह भाई को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए सब कुछ चुपचाप सहती रही। रोज कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे राधा का मन टूटता चला गया। कभी सुमन उसके खाने में नमक ज्यादा डाल देती और फिर कहती, देखो कैसे खाना बनाती है। कभी राधा के कपड़े छुपा देती और फिर कहती, इसका सलीका नहीं है। इतना ही नहीं, वह मोहल्ले में भी राधा की बुराई करने लगी, जिससे गांव के लोग भी उसे शक की निगाह से देखने लगे। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था की महिला मीना देवी आई। उन्होंने देखा कि राधा हमेशा चुप चुप रहती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द है। उन्होंने धीरे धीरे राधा से बात करना शुरू किया। कई मुलाकातों के बाद राधा ने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपनी भाभी की जुल्म की कहानी सुनाई। मीना देवी ने यह सब सुनकर पंचायत में मामला उठाया। गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया। पंचायत में राधा, सुमन और रवि को बुलाया गया। मीना देवी ने सबके सामने सुमन की चालाकियों का खुलासा किया, कैसे वह राधा को प्रताड़ित करती है, झूठ बोलती है और घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। गांव वालों के सामने जब सच्चाई आई तो सब सन्न रह गए। रवि का सिर शर्म से झुक गया। उसने राधा से माफी मांगी और सबके सामने वादा किया कि अब वह उसकी रक्षा करेगा और कभी किसी बात पर उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। सुमन को पंचायत ने सख्त चेतावनी दी कि यदि दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो उसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। वह डर गई और मन ही मन पछताने लगी। इसके बाद राधा की जिंदगी में उजाला आया। उसने मीना देवी से प्रेरणा लेकर पढ़ाई शुरू की। कुछ सालों में उसने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वह उन्हें शिक्षा देती और आत्मनिर्भर बनाना सिखाती। राधा अब केवल एक बहन नहीं थी, बल्कि गांव की बेटियों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। भले ही उसकी शुरुआत तकलीफों भरी रही हो, लेकिन उसकी सच्चाई और सहनशीलता ने उसकी किस्मत बदल दी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मासूमियत भले ही वक्त ले, लेकिन अंत में जीत उसकी ही होती है। जालिम चाहे कितना भी चालाक हो, लेकिन एक न एक दिन उसका सच सबके सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।